नमस्कार दोस्तों। आज है हमारी इस ऐतिहासिक सीरीज का अंतिम और सबसे भावुक अध्याय। करीब 200 साल की गुलामी के बाद आज़ादी की सुबह बस आने ही वाली थी, लेकिन ये सुबह खुशियों से ज़्यादा आंसुओं में डूबी हुई थी। ये आज़ादी आसान नहीं थी। इसके साथ आया विभाजन का दर्द, लाखों लोगों की शहादत और करोड़ों अपनों से बिछड़ने की पीड़ा। आज हम देखेंगे 1945 से 1947 तक की वो कहानी जिसने सिर्फ इतिहास नहीं बदला, भारत का नक्शा और लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो तैयार हो जाइए इस भावुक, ऐतिहासिक और दिल को झकझोर देने वाले सफर के लिए। 1945 युद्ध समाप्त, साम्राज्य कमजोर। सितंबर 1945 द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। ब्रिटेन आर्थिक रूप से टूट चुका था। अब भारत जैसे विशाल उपनिवेश को संभालना उसके लिए नामुमकिन होता जा रहा था। इसी बीच ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी और क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। फैसला साफ था, भारत को अब आज़ाद करना होगा। लेकिन सवाल अब भी बाकी था, आज़ादी मिलेगी कैसे और किस कीमत पर। 1 नवंबर 1945 लाल किला, दिल्ली। यहाँ शुरू हुआ आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों का ऐतिहासिक मुकदमा। कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन, मेजर जनरल शाहनवाज खान, एक हिंदू, एक सिख और एक मुस्लिम, तीनों एक साथ, राष्ट्रीय एकता का जीवित प्रतीक। पूरे देश में गूंज उठा एक ही स्वर, आईएनए के जवानों को रिहा करो। जवाहरलाल नेहरू, जो खुद एक बैरिस्टर थे, वकील बनकर अदालत में उतरे। भुलाई देसाई ने भी बचाव किया। सड़कों पर आम जनता, सेनाओं में असंतोष और दिलों में सिर्फ एक भावना, नेताजी जिंदाबाद। फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन जन दबाव के आगे ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। आईएनए के जवान अपराधी नहीं, राष्ट्रीय नायक बन चुके थे। इसी बीच आई एक रहस्यमयी खबर। 18 अगस्त 1945 नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु। सच क्या था, ये रहस्य आज भी इतिहास के पन्नों में दफन है। 18 से 23 फरवरी 1946 मुंबई की HMIS तलवार से शुरू हुआ वो विद्रोह जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। कारण थे खराब खाना, नस्लीय भेदभाव, अपमान और अत्याचार। नारे गूंजे, जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। 20 से ज्यादा जहाज़ों पर तिरंगा लहरा रहा था। करीब 20,000 भारतीय नौसैनिक इस विद्रोह में शामिल हो चुके थे। कराची, कलकत्ता, विशाखापट्टनम, आग पूरे देश में फैल चुकी थी। मुंबई की सड़कों पर हड़तालें, दंगे, गोलियां। 228 लोग शहीद हो गए। ब्रिटिश अधिकारियों को एक बात साफ दिख गई, अब भारतीय सेना पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। सरदार पटेल और जिन्ना के कहने पर विद्रोह भले रुक गया, लेकिन इसने तय कर दिया, अंग्रेज अब ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। मार्च 1946 कैबिनेट मिशन। 3 ब्रिटिश मंत्री भारत आए। उद्देश्य सत्ता हस्तांतरण की योजना। प्रस्ताव एक संघीय भारत, 3 बड़े समूह। कांग्रेस ने शर्तों के साथ स्वीकार किया। मुस्लिम लीग ने पहले हाँ कहा, फिर इनकार। जिन्ना ने ऐलान किया, डायरेक्ट एक्शन डे, और यहीं से भारत एक और अंधेरे दौर में प्रवेश कर गया। 16 अगस्त 1946 कोलकाता। इतिहास का सबसे भयानक दंगा, द ग्रेट कैलकाटा किलिंग। 4,000 से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों घायल। हिंसा फैल गई। बिहार, यूपी, पंजाब। हिंदू मुस्लिम दंगों की एक अंतहीन श्रृंखला। महात्मा गांधी नोआखाली की गलियों में पैदल चल पड़े, हाथ में लाठी, दिल में करुणा। संदेश सिर्फ एक, हिंसा बंद करो। लेकिन अब हालात किसी के नियंत्रण में नहीं थे। फरवरी 1947 इटली की घोषणा। जून 1948 तक ब्रिटेन भारत छोड़ देगा। लॉर्ड माउंटबैटन अंतिम वाइसराय बनकर आए। उनका निष्कर्ष, विभाजन अब काला नहीं जा सकता। जिन्ना पाकिस्तान पर अड़े थे। कांग्रेस नेतृत्व दंगों से टूट चुका था। सरदार पटेल और नेहरू भारी मन से विभाजन स्वीकार करने को मजबूर हुए। एक आदमी अब भी विरोध में था, महात्मा गांधी। रैटक्लिफ लाइन, एक लकीर, लाखों जिंदगियां। सर सिरिल रैटक्लिफ,
जो भारत कभी आए ही नहीं। उन्हें दिया गया सिर्फ 5 हफ्ते। पंजाब और बंगाल बीच से काट दिए गए, गांव बट गए, घर पराये हो गए, परिवार इतिहास बन गए। 14 अगस्त की आधी रात सीमा घोषित की गई। आधी रात, संविधान सभा। नेहरू बोले, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर, जब दुनिया सो रही होगी भारत जाग उठेगा। तिरंगा फहराया गया, देश झूम उठा। लेकिन गांधी जी नोआखाली में उपवास पर थे। उनकी आंखों में आज़ादी से ज्यादा विभाजन का दर्द था। इतिहास का सबसे बड़ा जनप्रवास, 1-2 करोड़ लोग विस्थापित, 10-20 लाख मौतें, औरतों पर अत्याचार, खून से भरी ट्रेनें, परिवार कभी नहीं मिले, जख्म कभी नहीं भरे। यहीं से जन्मी कश्मीर समस्या। नए भारत का निर्माण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, सरदार पटेल 562 रियासतों का एकीकरण, डॉक्टर अंबेडकर संविधान निर्माता। 26 जनवरी 1950 भारत बना गणराज्य, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। ये आज़ादी मुफ्त नहीं मिली, इसे खरीदा गया है, खून, आंसू और बलिदान से। आज हमारा फर्ज है इस देश को मजबूत बनाना और शहीदों के सपनों का भारत बनाना। अगर ये पूरी सीरीज़ आपको छू गई हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपना पसंदीदा स्वतंत्रता सेनानी लिखें। याद रखिए, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। जय हिंद, वंदे मातरम।